हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की एक सीरीज मैंने शुरू की थी जिसमें मैंने 7 पार्ट अपलोड किए थे और उसके बाद लास्ट कुछ दिनों से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिली है क्योंकि मेरे लेफ़्ट हैंड में काफ़ी पेन था जिसका मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और वीडियो बनाने के लिए फ़ोन को लेफ़्ट हैंड में पकड़ना पड़ता है जिसके कारण वीडियो नहीं शूट हो पाई। अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर मेरा पेन आज थोड़ा ठीक था इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को इससे ज़रूर बेनिफिट होगा। पीछे वाले सारे पार्ट आप लोग ज़रूर सुन लेना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ये हमारा 8th पार्ट है। अच्छे से क्वेश्चन सुनना, वीडियो में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे एंड के अंदर, वो भी आप अच्छे से रिवाइज करना। हर पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर है। एयरपोर्ट से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वाराणसी में। ये आपको याद रखना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये मैंने पोर्ट से क्वेश्चन लिए हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल क्या है? दोनों की कैपिटल है हैदराबाद। ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में तेलंगाना कब बना था? आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तब 10 सालों के लिए दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि 10 सालों तक हैदराबाद दोनों की कैपिटल रहेगी और 10 साल के बाद तेलंगाना की कैपिटल तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती जो है 10 सालों के लिए एग्रीमेंट हुआ था हैदराबाद के लिए और बाद में अमरावती हो जाएगी। किसकी कैपिटल? आंध्र प्रदेश की। अभी मैं आप लोगों को करंट से एक क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स के लिए मंजूरी मिल गई है। अब वो 3 कैपिटल्स कौन कौन सी होगी? यानी कि 3 प्रकार की कैपिटल होती है। एक होगी हमारी यहाँ पे अमरावती, आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल होगी अमरावती, एक कैपिटल होगी कुर्नूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक कैपिटल होगी कुर्नूल आंध्र प्रदेश की कैपिटल और एक होगी विशाखापट्टनम। ठीक है, अब ये 3 कैपिटल होती कौन कौन सी है? एक होती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक होती है एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है और एक होती है जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम में से कौन सी लेजिस्लेटिव है, कौन सी जुडिशियल है, कौन सी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आंध्र प्रदेश की जो है वो 3 कैपिटल्स को मंजूरी मिल गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? नदियों से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, और अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एक क्वेश्चन के साथ मैंने 10 से 12 क्वेश्चन बताए हैं ताकि आपको रिवीजन अलग से ना करनी पड़े, यहीं पे सारी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ट्रॉफी से भी पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। तो एशेज ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एशेज ट्रॉफी होती है क्रिकेट में। जितनी भी ट्रॉफी है वो सारी मैं एक एक करके आप लोगों को याद करा दूंगी। अभी आप ये याद रखो कि एशेज ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, कनाडा की संसद का नाम क्या है? तो कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। जैसे भारत की संसद को क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। इंग्लिश में हम पार्लियामेंट बोल देते हैं, लेकिन भारत की संसद का नाम संसद है। वैसे ही कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। 5 संसद याद करनी है आपको यहाँ से। भारत में संसद को संसद बोलते हैं, कनाडा में संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, रूस में संसद को ड्यूमा बोलते हैं, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं और अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग
फॉल किस राज्य में है? तो जोग फॉल है हमारा कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक की कैपिटल क्या है भी? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया हुआ है ये। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का स्थान पूछा है मैंने, क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का स्थान है 7th नंबर पे। अगर भारत क्षेत्रफल के अनुसार एरिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे आता है तो आपको मैं यहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज देती हूँ। मैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखें पूरे विश्व को, अगर हमें डिवाइड करना है कि कौन सा देश छोटा है और कौन सा देश बड़ा है, तो हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम क्षेत्रफल के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं और एक हम जनसंख्या के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो ही तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। ठीक है, अब क्षेत्रफल में पता चल गया आपको। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबको पता है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है पूरे विश्व में। ठीक है, और अगर पूछे सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो विश्व की बात होगी। अब अगर पूछे हमारे भारत का स्थान, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? तो 7th नंबर पे आता है। और जनसंख्या के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये कौन से नंबर पे आता है? 2nd नंबर पे आता है। चीन के बाद जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। आ गया समझ में? वेटिकन सिटी जो है वो दोनों में ही सबसे छोटा है। पूरे विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो दिल्ली और आगरा दोनों कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोयना बांध भारत के किस राज्य में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहू कहाँ का त्योहार है? तो असम का त्योहार है। ये बहुत ज़्यादा फेमस त्योहार है, फेस्टिवल है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो असम में होती है। अगर पूछे सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक की कैपिटल तो आपको पता ही है, असम की कैपिटल दिसपुर है। और हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के वास्तुकार मैंने आपको कराए हुए हैं, ली कार्बूजिए जो है वो चंडीगढ़ के वास्तुकार है, जो फ्रांस से है। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। और चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। ओके, तो ये हमारे आज के स्टैटिक क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको करंट क्वेश्चन भी कराऊंगी। यूपी के राज्यपाल कौन है? जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो उस टाइम में जो भी यूपी के राज्यपाल है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना। ओके, अब हम कर लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब तक आप शेयर नहीं करोगे चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। हाँ जी, तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब ये अगस्त ही चल रहे हैं तो अगस्त के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर मैंने लिए हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य के हर्मल मिर्च को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग इंपॉर्टेंट होता है। तो हर्मल मिर्च को हर्मल मिर्च जो है वो कहाँ के लिए फेमस है? किस राज्य के हर्मल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की हर्मल मिर्च को जीआई टैग मिला है, यानी अब वो वहाँ के लिए फेमस हो गई है। अब गोवा की बात आई है तो यहाँ पे गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल पणजी है, ये याद रखना है। और पणजी कौन सी नदी के किनारे है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, गोवा के वर्तमान में सीएम प्रमोद सावंत है और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा शुरू की है? तो पहले तो सब बैंकों का बैंक कौन सा है? तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चेक से जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए एक फैसिलिटी शुरू की है, उसका नाम क्या है? पॉजिटिव पे। ठीक है, ये याद रखना है। आरबीआई की फुल फॉर्म याद होगी आपको। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर की है? तो ये 25वें नंबर की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय स्कीम शुरू की है, शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अभी हमने पीछे किया है। बिहू जो है वो कहाँ का फेमस त्योहार है? असम का है। अगर आप करंट अफेयर से लिंक करके चीज़ें याद करोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। स्टैटिक भी कवर हो जाएगा और करंट भी कवर हो जाएगा। चाय कहाँ के लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है। कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। असम की कैपिटल दिसपुर है। वर्तमान में सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है। और सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु अगर आपसे पूछी जाए तो सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 25 साल और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 35 साल। इनकी कोई भी रिटायरमेंट आयु नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये सारी योजनाएं वगैरह जो भी है ये कोरोना वायरस के कारण ही शुरू हो रही है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर कौन है वहाँ के? जगदीप धनखड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग जो इंडेक्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का पूरे विश्व में स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में वो चौथे नंबर पे आते हैं सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चौथा योजना शुरू की है? तो वाईएसआर देखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी स्कीम्स हैं वाईएसआर के नाम से लॉन्च हुई है, तो आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आंध्र प्रदेश ही लगाना है, चाहे कोई भी स्कीम हो। अगर वाईएसआर के नाम से शुरू हुई है तो आंध्र प्रदेश आपने लगाना है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स को परमिशन मिल गई है, तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन 2024 में अमरावती हो ही जाएगी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो अमेजोन जो है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ने ये स्कीम शुरू की है। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो झारखंड ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। और जो लोगो होता है किसी भी स्टेट का, तो झारखंड ने अपना नया लोगो यहाँ पे बनाया है। झारखंड की कैपिटल रांची है। सीएम कौन है यहाँ के वर्तमान में? हेमंत सोरेन है और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। तो काफी सारे स्टेट्स के मैंने सीएम और गवर्नर आप लोगों को बता दिए। 2-2 3-3 करके आप लोग याद करिए, एक साथ आप लोगों को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगी तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। बस आप लोग इतना फेवर करना कि वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।